गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे सीओए के इस लेक्चर में। डियर फ्रेंड्स, अब हम सीओए से थोड़ा थोड़ा वाकिफ होते जा रहे हैं। आपको मालूम है कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कशन किया था। तो पहले फटाफट जो है वो रिवाइज ले लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था और आज के सेशन में हम क्या करने जा रहे हैं। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि लास्ट लेक्चर में जब हम इकट्ठे हुए थे तो अब हमने क्या किया था। हमने किया था मीन टर्म और मैक्स टर्म। मीन टर्म क्या है और मैक्स टर्म क्या है, ये सब बात हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन की थी। तो माय डियर फ्रेंड, आज हम क्या बात करने जा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे हमारा अगला टॉपिक जो मीन टर्म और मैक्स टर्म पर आधारित है, वो है इंट्रोडक्शन ऑफ केमैप। आज का जो मेन टॉपिक है वो है केमैप। डियर फ्रेंड्स, ये केमैप का जो क्वेश्चन है वो 5 मार्क में मोस्ट आईएमपी है। क्या है केमैप और उसके बाद टू वेरिएबल के मैप हम आज के लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। तो अब हमें याद रखना ये है कि अगर हमें के मैप अच्छी तरह से याद रखना है तो हमें मीन टर्म और मैक्स टर्म याद होना ही चाहिए। अगर अभी भी हमें मीन टर्म और मैक्स टर्म में किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो पहले मीन टर्म और मैक्स टर्म सोल्व करना होगा। अगर मीन टर्म आपको नहीं आ रहा है, अगर मैक्स टर्म में आपको कुछ मालूम नहीं है, तो आप के मैप अच्छी तरह से नहीं पढ़ सकेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि अगेन आप मीन टर्म और मैक्स टर्म प्लीज केयरफुली रीड करिएगा। चलो, तो आज हम अपना जो केमैप का जो सेशन है वो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन है, एक्सप्लेन केमैप। और ये क्वेश्चन दूसरी तरह से भी हमको एग्जाम में आता है। क्या होगा इस क्वेश्चन का दूसरा नाम? तो इस क्वेश्चन का दूसरा नाम है एक्सप्लेन कार्नोग मैप। डियर फ्रेंड्स, ये के मैप का क्वेश्चन मैंने पहले ही बताया आपको कि 5 मार्क में मोस्ट आईएमपी है। चलो, तो स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेन के मैप क्वेश्चन नंबर 11, चैप्टर नंबर 1। तो डिटेलिंग थोड़ी हम देखते हैं। के मैप इज अ मैपिंग मेथड। डियर फ्रेंड्स, के एंड मैप, के साथ में आया है मैप। तो यहां पे हम डिस्क्राइब करेंगे कि के मैप क्या है। के मैप इज अ मैपिंग मेथड। के मैप है ना, वो इट इज वन टाइप ऑफ मैपिंग मेथड। जो कुछ तरह का जो मैप आता है ना, वो मैप तरह की मेथड है, उसे हम बोलते हैं के मैप। अब के मैप करता क्या है, तो के मैप के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। Kmap is a mapping method to simplify Boolean function। भाई बुलियन फंक्शन है ना, वो सिंप्लीफाई करने की मेथड इज कॉल्ड केमैप। हमें बुलियन फंक्शन दिया गया होगा c इज इक्वल टू ए बी सी डी इज इक्वल टू सिग्मा 0.26। सॉल्व यूजिंग केमैप। इस तरह का बुलियन फंक्शन हमें दिया गया होगा, उस बुलियन फंक्शन को हम सिंप्लीफाई करेंगे। जो सिंप्लीफाई करने की मेथड है उसे हम बोलेंगे के मैप। याद रखना, के मैप इज अ मैपिंग मेथड टू सिंप्लीफाई बुलियन फंक्शन। दूसरा पॉइंट, के मैप इज अ मैपिंग मेथड
which describe mean term into graphical format. क्या डिस्क्राइब करना है? मीन टर्म डिस्क्राइब करना है। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर आपको के मैप पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है तो आपको माय डियर फ्रेंड्स मीन टर्म याद रखना ही होगा। क्यों? बिकॉज K-map is a mapping method which describe mean term into graphical format। भाई ग्राफिकल फॉर्मेट में हम यहाँ पे मीन टर्म लिखने वाले हैं। भाई अगर आपको मीन टर्म ही नहीं आ रहा है तो आप K-map में क्या लिखोगे? इसीलिए मैं आपको बारी बारी बोल रहा हूं कि K-map अच्छे से आपको करना है तो मीन टर्म आपको याद रखना 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 ही पड़ेगा। बिकॉज मीन टर्म डिस्क्राइब करना है ग्राफिकल फॉर्मेट में K-map के अंदर। थर्ड पॉइंट, there are three types of K-map like 2 variable, 3 variable and 4 variable। दोस्तों K-map है वो K-map तीन टाइप के आ रहे हैं, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल। मैं आपको बता दूं, आपको ये प्रश्न होगा कि सर के मैप है तो के का क्या फुल फॉर्म होगा? तो मैंने इस क्वेश्चन में ही इसका फुल फॉर्म लिख दिया है, कार्नोग मैप। के स्टैंड्स फॉर कार्नोग। भाई कार्नोग है ना, वो एक रशियन मैथमेटिशियन थे। कार्नोग नाम के एक व्यक्ति थे जो मैथमेटिशियन थे। उस कार्नोग नाम के व्यक्ति ने हमें ये मेथड दी है, इसीलिए इसे हम बोलेंगे के मैप। कार्नोग, अगेन मैं आपको बोल रहा हूं, के मैप मीन्स कार्नोग मैप। कार्नोग एक रशियन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये हमें मेथड दी है, इसीलिए इस मेथड का नाम है कार्नोग मैप। चलो तो आज का हम दूसरा पॉइंट डिस्कशन कर रहे हैं, टू वेरिएबल के मैप। मैं आपको बता दूं, टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल और फोर वेरिएबल किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं वो सब हम देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टू वेरिएबल के मैप। चलो, consider that K-map for a two variable. Now we can describe follow। एक बात आपको याद रखनी है, टू वेरिएबल है तो फोर तक जाएंगे, आपको मालूम ही है। अगर थ्री वेरिएबल है मेरे पास तो हम 8 तक जाएंगे। अगर मेरे पास फोर वेरिएबल है तो हम 16 वेरिएबल यानी यूनिक कॉम्बिनेशन तक जाएंगे। टू वेरिएबल के मैप है तो 2 इज इक्वल टू 4 तक जाएंगे। तो देखिए ये टू वेरिएबल के मैप है वो कैसे डिस्क्राइब होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने 2 by 2 का यहाँ पे देखिए 2 by 2 का एक डिजाइन ड्रॉ किया हुआ है, यानी 4 सेल मैंने ड्रॉ किए गए हैं। पहले सेल में मैंने लिखा M0, दूसरे में मैंने लिखा है M1, तीसरा है M2 और चौथा है M3। तो ये टू वेरिएबल के मैप जब जब आपको एग्जाम में आएगा तब आपको 4 बॉक्स ड्रॉ करने होंगे। सीक्वेंस इसी प्रकार से होगी, M0, M1, M2, M3। दूसरे बॉक्स में देखिए मैंने यहां से M इरेज कर दिया है, 0 1 2 3। सेल नंबर 0, सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3। तो ये टू वेरिएबल के मैप की पहली दो लाइन। अब क्या करना है? अब आपको मालूम है कि के मैप में हमें क्या डिस्क्राइब करना है? के मैप में हमें मीन टर्म डिस्क्राइब करना है मेरे दोस्तों।
टू वेरिएबल मीन टर्म आपको याद है कि टू वेरिएबल मीन टर्म में हम क्या करते थे, वो यहाँ पे लिखना है। क्या, देखिए तीसरा बॉक्स हमारा है वो हम वेरिएबल की वैल्यू पुट करेंगे। 0 0 0 1 1 0 1 1। याद रखिएगा जो मीन टर्म हमें सीधी लाइन में किया था वो ही मीन टर्म अब हम यहाँ पे इस डिजाइन में मूकेंगे। 0 0 0 1 1 0 1 1। ओके, अब लास्ट जो चौथा बॉक्स है वो क्या करता है, आपको मालूम है 0 तो डैश, 1 तो वेरिएबल इट सेल्फ। मीन टर्म की फॉर्मूला आपको मालूम है, 0 जहां पे आएगा वहां पे वेरिएबल का डैश होगा, 1 जहां पे आएगा वहां पे वेरिएबल इट सेल्फ होगा। तो देखिए पहले बॉक्स में 0 0 है तो क्या करेंगे, ए डैश बी डैश। दूसरे बॉक्स में 0 1 है तो क्या करेंगे हम, ए डैश बी। तीसरे में क्या करेंगे, ए बी डैश। चौथे बॉक्स में हम क्या करेंगे, 1 1 है तो ए और बी। तो ये है टू वेरिएबल के मैप। माय डियर फ्रेंड्स, टू वेरिएबल के मैप है उसमें एंड गेट ही आएगा। तो एंड गेट पर जो रिलेशन है वेरिएबल का वो क्या रहेगा, मल्टीप्लिकेशन का। याद रखना है टू वेरिएबल का के मैप अगर हमें आता है तो 4 बॉक्स ड्रॉ करने हैं। जो मीन टर्म हम ड्रॉ करते थे टेबुलर फॉर्मेट में वो ही मीन टर्म हमें इस डिजाइन में मुकने हैं। M0 M1 M2 M3 0 1 2 3। तीसरा बॉक्स में मीन टर्म की वैल्यू 0 0 0 1 1 0 1 1। चौथा बॉक्स में ए डैश बी डैश ए डैश बी ए बी डैश और ए बी। तो मेरे फ्रेंड्स ये जो हमने आज बात की है वो किसकी बात की है, हमने आज पे इंट्रोडक्शन लिया है केमैप का। जो केमैप एक मैपिंग मेथड है जो मेन टर्म डिस्क्राइब करके देता है। केमैप यानी कार्नोग मैप। कार्नोग नाम के एक रशियन मैथमेटिशियन ने हमें ये के मैप दिया है, इसलिए इसी को बोलते हैं कार्नोग मैप। कार्नोग मैप है वो अलग अलग 3 टाइप्स के आते हैं, या लाइक 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल। 2 वेरिएबल के मैप यानी 2 वेरिएबल मीन टर्म, 3 वेरिएबल के मैप यानी 3 वेरिएबल मीन टर्म, 4 वेरिएबल के मैप यानी 4 वेरिएबल मीन टर्म। आज हमने इंट्रोडक्शन ऑफ के मैप और 2 वेरिएबल के मैप हमने पढ़ा है। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है टू वेरिएबल और इंट्रोडक्शन ऑफ के मैप में तो ये वीडियो फिर से देखना। फिर भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे बताना कि सर मुझे ये डाउट है, मुझे प्लीज सिखाएं। कल जब हम मिलेंगे तब अगले सेशन में हम 3 वेरिएबल के मैप और 4 वेरिएबल के मैप की बात करेंगे। आज हम यहाँ पर रुकते हैं, फिर मिलेंगे कल। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।